आज का पहला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। स्वतंत्रता के समय विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी घटकर 3% रह गई थी। परंपरागत आजीविका का नुकसान औद्योगिकरण की प्रक्रिया से समेकित नहीं था, जैसा कि उस समय के अन्य औद्योगिकृत देशों में हुआ था। इसने शक्तिशाली जमींदारों और साहूकारों की एक प्रणाली स्थापित की। इतिहासकारों का मानना है कि 18वीं सदी की स्टार्टिंग में विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की जो हिस्सेदारी थी वो लगभग 23% के करीब थी। वहीं जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ है, उस समय ये घटकर यानी विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी घटकर 3% रह गई थी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन देखिए, सेकंड वाले कथन की पहली लाइन पर ध्यान दीजिए। परंपरागत आजीविका का नुकसान औद्योगिकरण की प्रक्रिया से समेकित नहीं था। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो औद्योगिकरण हुआ है बहुत अल्प पैमाने पर हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। ऊपर से अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियां थी उससे हमारे हथकरघा उद्योग नष्ट हो गए थे। हमारे यहाँ जो कुछ औद्योगिकरण भी हुआ तो वो औद्योगिकरण इतना ज्यादा पर्याप्त नहीं था कि ये नुकसान हुए हथकरघा व्यवसायी या फिर नुकसान हुए जो ग्रामीण परिवेश के लघु कुटीर उद्योग के जो भी व्यापारी हैं उनकी मदद कर पाए। तो यही कारण है कि हमारे यहाँ परंपरागत आजीविका का नुकसान जो है वो औद्योगिकरण की प्रक्रिया से समेकित नहीं हुआ, यानी हमारे यहाँ जो औद्योगिकरण हुआ है उसने इस नुकसान की भरपाई नहीं की है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तीसरा वाला कथन ये भी सही है। इसने शक्तिशाली जमींदारों और साहूकारों की एक प्रणाली स्थापित की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रैयतवाड़ी और महलवाड़ी जो प्रणालियां लाई गई हैं, तो इन प्रणालियों से जमींदार और साहूकारों की एक प्रणाली स्थापित हुई है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका तीनों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर है पहले का डी, यानी 1, 2 और 3। दूसरा प्रश्न है आपका, सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संस्थापक हैं, सूची 2 में आंदोलन है। कोल्हापुर के महाराजा, देखिए कोल्हापुर के महाराजा ने गैर ब्राह्मण आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। तो यहां पर ए का हो जाएगा पहला वाला, ईवी रामास्वामी। देखिए दक्षिण भारत में 1920 के दशक के दौरान गैर ब्राह्मणों ने ईवी रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व आयोजन किया था। तो यहां पर आपका बी का हो जाएगा सेकंड वाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सवर्ण हिंदुओं के प्रतिगामी रिवाजों को चुनौती देने के लिए 1927 में महार सत्याग्रह किया है। तो बी आर अंबेडकर का संबंध जो है महार सत्याग्रह से है। ज्योतिबा फुले के बारे में जानते ही हैं। ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधक आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का ए, यानी कि ए का ए, बी का 2, सी का तीसरा और डी का चौथा। तीसरा प्रश्न है आपका, पुस्तक या समाचार पत्र और उसके लेखक या संस्थापक का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। राजा राममोहन राय, एकेश्वरवादियों का उपहार, देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी पत्रिका, बाल शास्त्री जावेंडकर, दर्पण, ज्योतिबा फुले, हितेक्षु। देखिए राजा राममोहन राय ने एकेश्वरवादियों का उपहार निकाला है। देवेंद्रनाथ टैगोर का संबंध तत्वबोधिनी पत्रिका से है। बाल शास्त्री जावेंडकर दर्पण से संबंधित है। वहीं हितेक्षु जो है इसका संबंध गोपाल हरि देशमुख से है। और गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी समर्थक थे। इन्होंने एक साप्ताहिक हितेक्षु की शुरुआत की और पत्रिकाओं ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोकहितवादी की स्थापना में अग्रणी भूमिका भी निभाई। तो हितेक्षु का संबंध जो है गोपाल हरि देशमुख से है, न कि ज्योतिबा फुले से। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का डी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, बंगाल गजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसकी शुरुआत जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने सन 1790 में की। सरकार की मुखर आलोचना के कारण इसे सन 1872 में जब्त कर लिया गया। यह भारत का पहला समाचार पत्र था। देखिए जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने सन 1790 में नहीं बल्कि सन 1780 में बंगाल गजट की शुरुआत की थी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगी। 1780 में आया है ना कि 90 में। और देखिए ये भारत का पहला समाचार पत्र था। सरकार की मुखर आलोचना के कारण इसे सन 1872 में जब्त कर लिया गया। तो यहां पर सेकंड वाला भी सही है। तो यहां पर आपका 2 और 3 सही है। तो आपका सही आंसर है चौथे का बी, केवल 2 और 3। पांचवा प्रश्न है आपका, कंपनी के शासन के दौरान भारत में शिक्षा हेतु विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा कुछ कदम उठाए गए थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है।
पहला है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने 1781 में मुस्लिम कानून के अध्ययन के लिए की थी। हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों में कंपनी के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु वेलेजली द्वारा सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग ने सन 1781 में मुस्लिम कानून के अध्ययन के लिए करवाई थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। वहीं हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए सन 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाई थी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ये भी सही है। भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों में कंपनी के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए वेलेजली ने सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई थी। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ये भी सही है। यहाँ पर आपका तीनों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 5वें का डी, यानी 1, 2 और 3। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर अपने विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आत्मीय सभा, आर्य समाज, तत्वबोधिनी सभा, परमहंस मंडली। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा सन 1814 में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में उस समय 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है सन 1842 में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। परमहंस मंडली की स्थापना जो है सन 1849 में महाराष्ट्र में दाडोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम ने मिलकर की थी। तो यहां पर अब आप लगा लीजिए, सबसे पहले आपका आत्मीय सभा आएगा, उसके बाद तत्वबोधिनी सभा आएगा, उसके बाद परमहंस मंडली है और फिर आपका आर्य समाज है। तो आपका सही आंसर है छठवें का बी, यानी 1, 3, 4 और 2। सातवां प्रश्न है आपका, वुड्स डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। इसने भारतीय सरकार से जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी की बात कही। इसने स्कूल स्तर पर स्थानीय भाषाओं और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा की सिफारिश की। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। वर्ष 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत के लिए एक शैक्षिक प्रणाली पर एक डिस्पैच तैयार किया और इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। यह दस्तावेज भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए पहली व्यापक योजना था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसने भारतीय सरकार से कहा कि वह जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। देखिए, इसमें स्कूल स्तर पर जो शिक्षा देने का माध्यम था वो स्थानीय भाषाओं में था और उच्च शिक्षा का माध्यम, शिक्षण माध्यम जो अंग्रेजी भाषा की इसने सिफारिश की थी। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका तीनों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 7वें का डी, यानी 1, 2 और 3। आठवां प्रश्न है आपका, भारतीय किसान वर्ग की दरिद्रता कृषि संरचना के परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम थी। जिसका कारण थी औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां, हस्तशिल्प की बर्बादी के कारण अति संकुलित निर्भरता, नई भूराजस्व प्रणाली। देखिए, भारतीय किसान वर्ग की दरिद्रता तो ये कृषि संरचना के परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम थी, बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ा कारण तो यहाँ पर औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां थी। देखिए, अंग्रेज स्टार्टिंग से यही चाहते थे कैसे भी करके यहाँ के जो स्थानीय जो बुनकर हैं या स्थानीय जो लघु कुटीर उद्योग वाले, हस्तशिल्प वाले लोग हैं, उनके व्यापार को खत्म किया जाए। क्योंकि उनका व्यापार अगर खत्म हो जाएगा तो भारतीय बाजार में यहाँ के लोगों की जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए ब्रिटेन से बना हुआ सामान यहाँ पर चलाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया है, एक सुनियोजित तरीके से जितने भी हस्तशिल्प उद्योग हैं उनको बर्बाद करवाया है। तो यहाँ पर औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां हैं, हस्तशिल्प की बर्बादी कारण अति संकुलित निर्भरता। देखिए, हस्तशिल्प जब बर्बाद हो गया उसके बाद इनके पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे कि अब ये किस पर डिपेंड हो, किसके जरिए अपनी आजीविका चलाएं। तो मजबूरी में इनके पास जो बची कुछ जमीन थी उस पर निर्भर हो गए हैं। तो हस्तशिल्प की बर्बादी कारण असंकुलित निर्भरता ये भी एक इनकी दरिद्रता का कारण थी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ये भी सही है। इसके अलावा नई भूराजस्व प्रणाली, देखिए अंग्रेजों ने इनका जमकर शोषण किया। अंग्रेजों को इनसे बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं थी, उन्हें तो केवल और केवल टैक्स चाहिए था। तो इनके ऊपर जो लंबी चौड़ी जो प्रणालियां थोपी गई हैं, जैसे रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी वगैरह जैसी प्रथाएं थोपी गई हैं, तो उनसे इनका जम के शोषण हुआ है और इस वजह से भारतीय किसान वर्ग और ज्यादा दरिद्र हो गया है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका तीनों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 8वें का डी, यानी 1, 2 और 3। 9वां प्रश्न है आपका, राजनीतिक संघों
और उनके संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी देवेंद्रनाथ टैगोर, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादाभाई नौरोजी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास महाजन सभा शिशिर कुमार। देखिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य लैंड होल्डर्स यानी जमींदारों की हितों की रक्षा करना था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 में दादाभाई नौरोजी द्वारा लंदन में की गई थी, तो यहां पर आपका बी वाला ये भी सही है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना जो है सन 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना की शुरुआत बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तिलंग ने की थी, तो यहां पर आपका सी वाला ये भी सही है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है एम वीर राघवाचारी और बी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू ने की थी, ना कि शिशिर कुमार ने, तो यहां पर आपका डी वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी इसकी स्थापना जो है 1884 में हुई है और स्थापना करने वाले 3 व्यक्ति हैं, एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। ये 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी स्थापना में योगदान दिया था, तो यहां पर आपका गलत आंसर है 9 में का डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत श्रमजीवी समाचार पत्र की स्थापना सोराबजी शाहपुर जी बंगाली ने मजदूरों की काम करने की स्थिति के संबंध में एक विधेयक पारित कराने की कोशिश की। बॉम्बे मिल की स्थापना, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की हड़ताल। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, सन 1870 में शशिपाड़ा बनर्जी ने वर्किंग मेंस क्लब यानी कामकाजी पुरुषों के क्लब और भारत श्रमजीवी अखबार की शुरुआत की थी। सन 1878 में सोराबजी शाहपुर जी बंगाली ने मजदूरों की काम करने की स्थिति के संबंध में एक विधेयक पारित कराने की कोशिश की है। आगे यहां पर बोला गया ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर बॉम्बे मिल की स्थापना है। मैं बॉम्बे मिल की स्थापना में भूल गया हूं, तो ये स्थापना जो है 1880 में हुई है। 1880 में नारायण मेघाजी लोखंडे ने दीनबंधु अखबार शुरू किया है और बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर की रेलवे हड़ताल, देखिए ये हड़ताल जो हुई 1899 में हुई है, तो यहां पर आपका सही क्रम है 1, 2, 3 और 4, तो आपका सही आंसर है 10वें का ए वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।